क्या आपने कभी देखा है ऐसा अजगर जो बिना जहर के भी अपनी ताकत से किसी को भी मौत के घाट उतार देता है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ताकतवर सांपों में से एक इंडियन रॉक पाइथन की, जिसे हिंदी में अजगर कहा जाता है और भारतीय अजगर या अजगर सांप के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अजगर का वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलरस है। ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये वीडियो भारत में स्थित मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का है, जिसका रेस्क्यू हमारे बड़े भाई प्रफुल्ल गुप्ता जी द्वारा कर लिया गया है। प्रफुल्ल गुप्ता जी बहुत ही अच्छे रेस्क्यू मैन है। प्रफुल्ल गुप्ता जी का ये रेस्क्यू बहुत ही कठिनात्मक रहा। उन्होंने इस अजगर का रेस्क्यू किया और फिर इसे जंगल में रिलीज किया। इसे रॉक पाइथन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों, घास के झुरमुटों और घने जंगलों में पाया जाता है। भारतीय अजगर भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में पाया जाता है। भारत में यह ज्यादातर असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के जंगलों में देखने को मिलता है। ये प्राणी नदियों और झीलों के पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें पानी से बेहद लगाव होता है। इसकी लंबाई 10 से 20 फीट तक हो सकती है। वजन 60 से 90 किलो तक भी पहुंच जाता है। पहचान में इसके शरीर पर हल्के भूरे और गहरे भूरे रंग के सुंदर पैटर्न बने होते हैं। इनकी आंखें छोटी लेकिन बेहद तेज होती है। अगर बात करें इसके सबसे बड़े हथियार यानी इसके ताकत की, तो इसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती है कि ये किसी भी जानवर को कुंडली मारकर जकड़ लेता है। कुछ ही सेकंडों में शिकार की हड्डियां टूट जाती हैं और सांस रुकने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये पूरा शिकार एक ही बार में निगल जाता है, चाहे वो इंसान हो या खरगोश हो, बंदर हो या फिर हिरण, सबका एक बार में काम खत्म कर देता है। हालांकि भारतीय अजगर जहरीला नहीं होता। शिकार करने के बाद ये कई दिनों तक कुछ नहीं खाते क्योंकि उनका पाचन बहुत धीरे धीरे चलता है। एक बड़ा शिकार करने के बाद ये 2 से 3 हफ्तों तक आराम करते हैं। जब अजगर अपने किसी शिकार को देखता है तो वो धीरे धीरे बिना आवाज किए उसकी ओर बढ़ता है। उसकी हरकत इतनी धीमी होती है कि शिकार को एहसास भी नहीं होता कि मौत करीब है। उसे जैसे ही सही मौका मिलता है, वो बिजली की रफ्तार से शिकार को झपटता है और अपनी मजबूत कुंडलियों में शिकार को कस लेता है। जब ये किसी को पकड़ता है तो शरीर की कुंडलियां इतनी मजबूती से लपेटता है कि उसके शिकार की हड्डियां तक चरमरा जाती हैं। उसकी पकड़ इतनी भयानक होती है कि हर सांस के साथ शिकार का शरीर टूटने लगता है। धीरे धीरे शिकार की धड़कन रुक जाती है और फिर अजगर अपने शिकार को सिर से पूंछ तक पूरा निगल जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी 1 से 2 घंटे तक का वक्त लग जाता है, लेकिन उस बीच अजगर कहीं नहीं जाता। वो वहीं पड़ा रहता है जब तक कि उसका पेट भर न जाए, और एक बार पेट भर गया तो वो कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाता क्योंकि उसका पाचन तंत्र बहुत धीरे काम करता है। यह छुपने में भी उस्ताद ही होता है। इसकी त्वचा का रंग और पैटर्न जंगल की मिट्टी और पत्तों से इतना मिलता है कि इसे देख पाना मुश्किल होता है। इसलिए लोग इसे जंगल का भूत भी कहते हैं। इनकी मादाएं बहुत प्यारी माँ भी होती है। मादा अजगर अपने अंडों को गर्म रखने के लिए उनके चारों ओर लिपट कर बैठी रहती है और जब तक बच्चे नहीं निकलते तब तक कुछ भी नहीं खाती। ये तैराकी में भी बहुत माहिर होते हैं। इंडियन रॉक पाइथन एक बेहतरीन तैराक भी होते हैं और आसानी से नदी, तालाब या झील में तैर सकते हैं। अजगर का दिल बहुत मजबूत होता है। जब ये किसी बड़े शिकार को खा लेता है तो इसका दिल अपने साइज से 3 गुना बड़ा हो जाता है ताकि पाचन के दौरान शरीर में ज्यादा खून पहुंचा सके। ये किसी भी जीव को अपने दांतों से नहीं, शरीर की ताकत से मारता है। अजगर के दांत तेज लेकिन छोटे होते हैं। वो भी सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं। उसकी असली ताकत उसकी बॉडी की मजबूत पकड़ होती है। ये अपनी जीभ से सूंघता है। अजगर की जीभ उसकी नाक की तरह काम करती है। वह हवा में मौजूद गंध को पकड़कर शिकार या खतरे का पता लगाता है। अजगर अपनी 2 मुंही जीभ से हवा में गंध पकड़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिकार किस दिशा में है। शरीर में 200 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। इन्हीं की मदद से यह शिकार को कसकर लपेटता है और उसका दम घोंट देता है। कभी कभी यह अपने शिकार को पेड़ पर खींच लेता है, यानी यह न सिर्फ जमीन पर बल्कि पेड़ों पर भी शिकार करने में सक्षम होता है। खाने के समय अपनी सांस रोक लेता है। जब यह शिकार निगलता है तो घंटों तक सांस नहीं लेता ताकि शिकार पूरा अंदर जा सके। इसका खून ठंडा होता है। इसका मतलब है कि इसका शरीर अपने तापमान को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता।
इसलिए यह अक्सर धूप में लेटता या छांव में छुपता है। यह शिकार को गर्मी से पहचानता है। इसके चेहरे पर हीट सेंसर्स जैसे छोटे छिद्र होते हैं जो शिकार के शरीर की गर्मी महसूस कर लेते हैं। भले अंधेरा ही क्यों ना हो, अजगर की स्किन हर साल बदलती रहती है। साल में 1 या 2 बार यह अपनी पुरानी खाल उतार देता है ताकि नई चमकदार स्किन आ सके। उसकी ये प्रक्रिया मोल्डिंग कहलाती है। अक्सर इसका शिकार चुपचाप ही होता है। अजगर अपने शिकार पर झटके से हमला नहीं करता, बल्कि घंटों तक छुपकर इंतजार करता है, और उसे जैसे ही मौका मिलता है शिकार को बिजली की रफ्तार से लपक लेता है। इनके पास कान नहीं होते, फिर भी सुन सकते हैं। अजगर के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वह धरती के कंपन से आवाजों को महसूस कर लेता है। कभी कभी पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। जमीन पर दिखने के अलावा छोटे या मध्यम आकार के अजगर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, खासकर जब उन्हें पक्षी या अंडे का शिकार करना हो। तब इंडियन रॉक पाइथन अब संरक्षित प्रजाति है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में इसे रखा गया है। मतलब इसे मारना, पकड़कर रखना या बेचना कानूनी अपराध है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। शिकारी पक्षी और इंसान इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीलबाज और इंसान अजगर के अंडों या बच्चों तक का शिकार कर लेते हैं। इसका जबड़ा लचीले लिगामेंट से जुड़ा होता है, जिससे ये अपने सिर से कई गुना बड़ा शिकार भी निगल लेता है। यहां तक कि हिरण या जंगली सूअर तक को नहीं छोड़ते, और शिकार करने के दौरान इनका मुंह 360 डिग्री तक फैल जाता है। इसके जबड़े में लगभग 150 से अधिक दांत होते हैं, जो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ताकि शिकार फिसलकर बाहर न जा सके। इनके एक बड़े शिकार में इन्हें महीनों की एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि जब पाइथन बड़ा शिकार निगलता है तो उसका मेटाबॉलिज्म 40 गुना तक बढ़ जाता है, और वह कई महीनों तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है। रॉक पाइथन की आंखों के पास हीट सेंसिंग पिट्स, गड्ढे होते हैं, जो उसे अंधेरे में भी गर्म खून वाले जानवरों को पहचानने में मदद करते हैं। अगर आपको भारतीय अजगर के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम लाने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी सांपों की और कहानियां।